हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फोरम्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस। और पिछली वीडियो में हमने एसिड के बारे में जाना था, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, एसिड के बारे में आप नहीं जानते, तो आप जल्दी जाइए और उस वीडियो को मिस मत कीजिए और उसे देखिए। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेस के बारे में, हम जानेंगे बेस क्या है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, फिर ये कितने तरह के बेस होते हैं उसको जानेंगे, और इनमें उसके यूजेस को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज है बेस। तो बता दी हूँ मैं पहले कि बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव बिटर इन टेस्ट। मतलब कि बेस वो चीज़ है जिसका जो टेस्ट होता है, स्वाद जो होता है, वो कड़वा होता है, ठीक है। आपने ये सोडा ये सब खाया है, तो आप अगर उसे खाओगे तो वो थोड़ा, आप जो आपने सोडा ये सब खाया है वो अगर आप खाओगे तो आपको थोड़ा वो कड़वा लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली खाने वाला सोडा, ऐसा नहीं, दो तरह के सोडे होते हैं। तो वो मतलब जो होता है थोड़ा कड़वा होता है। अगर वो कड़वा है तो समझ जाना कि वो बेस है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज है बेस को पहचानने के लिए? तो देखिए, एक प्रॉपर्टीज ये है कि मैंने बताया बिटर इन टेस्ट, मतलब कि उसका जो स्वाद होता है कड़वा होता है। फील सोपी टू टच, मतलब कि अगर आप उसे टच करोगे तो क्या होगा, वो सोफी मतलब कि साबुन की तरह फील होगा, ठीक है। साबुन भी एक बेस है, आप उसे टच करते हो तो बहुत चिकना लगता है वो। तो सोडा भी आप टच करोगे तो वो चिकना ही लगेगा। और खाने में भी थोड़ा सा वो कभी कभी सॉफ्टी टाइप लगता है, ठीक है। फिर आता है इनो, ठीक है। इनो अगर आप खाओगे तो अजीब सा साबुन टाइप टेस्ट उसमें आता है। फिर उसके बाद होता है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो जो बेस होता है वो जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर, उसको कैसा कलर में चेंज कर देता है? वो रेड कर देता है, सॉरी ब्लू कर देता है, ठीक है। रेड लिटमस पेपर को वो कैसा टर्न कर देता है? ब्लू। ये था हमारा तीसरा पॉइंट, ये कंप्लीट हो गया। फिर चौथे की ओर चलते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। जब बेस सोल्यूशन में होता है तो वो क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है जब वो सोल्यूशन में होगा। फिर उसके बाद है बेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सोल्यूशन। मतलब कि सोल्यूशन में वो कौन सा, मतलब एसिड क्या था? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता था, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता था। और बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है, OH माइनस, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बुक से देख कर लिख दी हूँ और फिर आपको पढ़ा रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मत सोचिएगा। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके बुक में लिखे हैं, ठीक है। और आप इसे बना नहीं सकते हो। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे, एग्जाम में आएंगे तो आपको रट के लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो, लंबा ना हो, अब बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिख दिया है। और आप इसे नोट करके अच्छे से आपके माइंड में ये सेट हो जाए, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज इसको लिखा है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी में, आप पेन कॉपी निकाल लीजिए और इसे नोट कीजिए, ठीक है। आपने इसे नोट कर लिया पॉज करके वीडियो। फिर एक और पॉइंट है जो कि मैं बताना चाहूंगी, वो ये है कि जो बेस, वैसे बेस जो कि पानी में सॉल्यूबल, मतलब डिजोल्व हो जाए, मिल जाए अच्छे से, पानी में घुल जाए, उसे हम एल्कली कहते हैं। एल्काइल एल्कली, ठीक है, एल्कलीज बेस, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल बेस, एल्कली बेस, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, कि ये ध्यान में होना चाहिए। जो बेस वाटर में मतलब सोल्यूबल हो जाए, डिजोल्व हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्कली, ठीक है। ये पॉइंट्स थे क्या, बेस क्या है, प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, और एक और चीज था यहाँ पे, ये चीज, हाँ 5 पॉइंट्स हो गए, तो इसे आप नोट कर लिए। चलिए इसे भी आप नोट कर ले। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
ठीक है, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बेसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेसेस, कितनी तरह की बेसेस होती हैं। तो पहला होता है स्ट्रॉन्ग, जैसा आपने एसिड में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग और वीक, उसी प्रकार। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफरेंस है उसको जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहते हैं बेस विच आयोनाइज इन वाटर ठीक है, तो मैंने ये लिखा कि बेसिस विच आयोनाइज इन वाटर। तो आपने जैसा देखा था एसिड में, बिल्कुल उसी तरह से है। एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, जो कि आयोनाइज हो जाता है वाटर में और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते थे स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस में है कि प्रोसेस सेम है, बस इसमें हाइड्रोजन की जगह क्या देता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ठीक है, कैमरे में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस जो है, थोड़ा नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं OH माइनस। ठीक है, ये कहते हैं। बस क्या डिफरेंस है हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस का। वीक बेस में क्या है कि बेस विच पार्शली आयोनाइज ठीक है, तो अभी जो मैंने देखा बिग बेस किसे कहते हैं, बेस विच पार्शली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लेस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ठीक है, बिग बेस क्या होता है कि वैसे बेस जो कि जब हम उसे वाटर में मिक्स करते हैं और वो आयोनाइज करता है, पर पूरी तरह से आयोनाइज नहीं कर पाता, पार्सली कर पाता है। और स्ट्रॉन्ग में क्या था, कंप्लीटली कर देता है, मतलब अपने हाइड्रोक्साइड आयंस पूरे के पूरे दे देता है, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और जो पूरे अपने हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं दे पाता, उसे हम क्या कहते हैं, वीक बेस। बस यही डिफरेंस था और यही डेफिनेशन थी इन दोनों की। तो आप इसे नोट कर ले, पॉज करके वीडियो चलिए। ठीक है, ये होगा रिएक्शन ऑफ बेस। तो देखो इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ। बेस के 3 रिएक्शन आपके बुक में दिए हुए हैं और उसे आप समझ लो अच्छे से, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1 से 2 रिएक्शन देगा उस पर, और क्या। तो देखो पहली चीज़ क्या है कि बेस प्लस मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपने एसिड में भी पढ़ा था, जब एसिड जो है बेस से मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है,
तो आपको लग रहा होगा कि क्या सॉल्ट मतलब इतने सारे सॉल्ट निकलते हैं तो क्या सब खाने वाले ही सॉल्ट होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बस हम NaCl कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, बस हम उसे ही अपने मतलब डेली यूज में लेते हैं, वरना ऐसा कोई भी सॉल्ट नहीं है। हर सॉल्ट जरूरी नहीं है, रिएक्शन से जो भी सॉल्ट इतने सारे सॉल्ट निकलते हैं वो खाने वाले ही होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप ये ध्यान रख लो, ये चीज़ याद होनी चाहिए। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन आपको याद हो या ना हो, बट ये चीज़ याद होनी चाहिए। जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये चीज़ याद हुआ। बेस की जगह आपको कुछ भी दे दे, मेटल की जगह आपको कुछ भी दे दे, अगर आपको पता होगा कि सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करना है हमको, तो आप कैसे भी फॉर्म कर दो, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ठीक है, तो अगर आपको ये पता होगा कि बेस जब मेटल के साथ तय करता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म कराना है, तो आप कैसे भी करा दोगे। ठीक है, बस एक चीज़ मजबूत होनी चाहिए, वो ये है कि आपको ये जो एलिमेंट है, ठीक है, उसके वैलेंसी पता होनी चाहिए, कैसे कंपाउंड फॉर्म कराना है, ये चीज़ पता होगी आपको, तो ये कंपाउंड सॉल्ट आप मतलब बना ही दोगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा ही दोगे। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ मजबूत होनी चाहिए, वो है बैलेंसी याद होनी चाहिए एलिमेंट की। तो जरूरी नहीं कि जितने भी एलिमेंट है सबकी बैलेंसी याद ही हो। ठीक है, तो कुछ कुछ की है जो कि याद होनी चाहिए, मुंह जबानी बोलना चाहिए। तो अगर आप वो आपको याद ना हो तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो अगर ये मैं बना सकूंगी, पर आपको इससे पहले कमेंट करके मुझे बताना होगा कि क्या ये मैं बना वीडियो इस पर या नहीं। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, तो फिर तो रिएक्शन ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, एक एग्जांपल हम इस पर लेते हैं बेस पे। ठीक है, देखो बेस क्या होता है, NaOH, उसमें हाइड्रोक्साइड होनी चाहिए। ठीक है, बेस क्या है, बेस देखो जैसे कि क्या हो गई NaOH KOH। ठीक है, ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ठीक है, याद रखना। फिर NH4OH। ठीक है, ये सारे बेसेस है, जिसमें OH आ गया समझ जाओ वो बेस है, तभी तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करेगा। पानी में जब वो उसे हम मिक्स करेंगे तभी तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करेगा। अगर उसके पास हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे ही नहीं तो वो रिलीज क्या करेगा, वो बेस होगा ही नहीं। ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी ना बेस की, कि जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है सोल्यूशन में, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। बेस की जगह हम लेते हैं NaOH। ठीक है, फिर मेटल Zn ले लेते हैं। ठीक है, मेटल जिंक मैग्नीशियम भी आप ले सकते हो, एंड और भी बहुत ले सकते हो। ठीक है, तो देखो रिएक्ट करेगा, मैंने क्या बताया, बैलेंसी मजबूत हुई तो आप अच्छे से लिख दोगे। तो ये जो कंपाउंड सॉल्ट फॉर्म करेगा, आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करना है, तो फॉर्म होगा Na2ZnO2। ठीक है, ये है हमारा सोडियम जिंकेट। ये क्या है हमारा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस इधर से रिलीज कर देगा। हो गया। बहुत बच्चे इस चीज में गड़बड़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, Na और Zn ये चीज फॉर्म उनसे होता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि ये सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा, वो सोडियम जिंक लिख देते हैं, कोई कुछ लिख देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा। ठीक है, हमें हाइड्रोजन बाहर निकालना है, हाइड्रोजन बाहर निकालना है तो हम ये ना निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए, और इसकी फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। बैलेंसी मैंने अभी भी कहा, सोडियम जिंकेट आप बनाना सीख जाओगे अगर आपको एलिमेंट्स की कंपाउंड्स की बैलेंसी याद होगी तो। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ये एग्जांपल हो गया बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है। सेकंड चलते हैं, क्या है, मेटल जब मेटल लिख रहे हैं, बेस जब एसिड
एसिड से रिएक्ट करते हैं तो थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। बेस रिएक्ट विथ क्या, एसिड, उसके बाद क्या फॉर्म होगा, ये याद है, ये एसिड में भी था, बस चेंज हो गया, यहाँ पर मैंने एसिड लिखा था, अभी बेस प्रायोरिटी बेस को दे रहे हैं क्योंकि बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से, ठीक है। तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, इसे भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बेस ले लो कुछ भी, यहाँ से भी आप ले सकते हो, मैंने ऊपर लिख दिया है NaOH प्लस, ऐसा नहीं कि ये 3 ही बेस है, बहुत सारे बेस है, मैंने ये 3 बताए हैं आपको, NaOH, फिर उसके बाद एसिड है H2SO4 ले लो, क्या फॉर्म कर जाएगा, सॉल्ट, मैंने बोला सॉल्ट बना दो, हमें वाटर फॉर्म करना है तो इधर से ये पकड़ेंगे, इधर से ये पकड़ेंगे और इन दोनों को सॉल्ट बना देंगे, तो क्या फॉर्म होगा, NaSO4, Na2SO4 और प्लस वाटर हमें निकालना है, इधर से H2 इधर से OH, फॉर्म H2O, हो गया, बन गया ना, कितना इजी तरीके से, NaOH प्लस H2SO4 टू फॉर्म Na2SO4 प्लस H2O। आप इसे नोट करते जाओ, ये 3 एक 2 हो गए, एक तीसरा रिएक्शन बचा हुआ है, उसके बाद यूजेस हम पढ़ेंगे, तो आप इसे नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैमरे में दिख रहा है ना, हाँ। थर्ड नंबर मैं ऊपर बता देती हूँ, ये आपने लिख लिए, बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर, और ये बेस है, ऐसे बहुत सारे बेस है, ये 3 मैंने यहाँ पर रिएक्शन के लिए लिखा है आपको, और ये है NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट, जो कि हम डेली यूज करते हैं अपने खाने में, सब्जी में डालते हैं उसे। थर्ड चलते हैं, थर्ड की ओर, थर्ड है हमारा बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म करता है और क्या फॉर्म करता है, वाटर, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, मतलब कि बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड जो मेटल नहीं है, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो आप देख रहे हो कि बस पहले वाले में हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया था, दोनों रिएक्शन में और जो प्रोडक्ट है सेम है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल बेस हम ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं, ठीक है, या एक कॉमन रिएक्शन है, आपको याद होगा शायद, आपने केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन में भी आपने पढ़ा था, ठीक है, CaOH का होल 2, याद आया कुछ, CaOH का होल 2, उसके बाद हम CO2, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और ऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्म करेगा, CaCO3, ये क्या है, एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है, और देखो इतने सारे सॉल्ट फॉर्म होते हैं, जरूरी नहीं कि सब खाने लायक ही हो, कैल्शियम वाले सॉल्ट, ठीक है, इसके बाद क्या फॉर्म होगा, वाटर H2O, ठीक है, ये रिएक्शन आपने केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन में पढ़ा था आपने, कि जब हम जो वाइट वॉशिंग कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है और CaCO3 बनाता है और H2O बनाता है, जिसकी वजह से जो बॉल पे शाइनिंग आती है, ठीक है, याद आया कुछ, वही रिएक्शन यहाँ पर यूज हुआ है, वो बेस था CaOH का होल 2 जो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट किया और क्या फॉर्म किया, CaCO3 जो कि एक सॉल्ट है और H2O फॉर्म कर दिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे बेस के 3 रिएक्शन। तो पहला क्या था, जब बेस
मेटल से रिएक्ट करता है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड और बेस के रिएक्शंस। तो पहला था हमारा बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है, दूसरा क्या था जब बेस नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, और एक था जब बेस एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक है, ये 3 रिएक्शन थे बेस के। इसके बाद हम चलते हैं यूजेस पे, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, हमने बेसिस की रिएक्शंस देख ली हैं, अब हम देखते हैं उसके यूजेस। ठीक है, कभी कभार यूजेस भी पूछ दिया जाता है, तो यूजेस देख लेते हैं। मैंने बोर्ड पे 5 यूजेस लिखे हैं। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बुक से छाप कर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपके लिए ही मतलब सोचा कि अब मैं शॉर्टकट लिख दूंगी तो क्या आपको समझ में आएगा। आप उसे पूरी तरह से, अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हो तो आप नोट्स भी बना लोगे इससे। ठीक है, पर अगर मैं वैसे हवा में लिख देती तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। आपको समझ में भी नहीं आता क्या लिखी, तुरंत में भूल भी जाते। इसलिए मैंने अच्छे से शॉर्ट में कर पूरा लिख दिया है 5 यूजेस। ठीक है, आप इसे देख लो, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट। मैंने पूरे 5 यूजेस लिखे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए, सबके लिए काम आ जाए, तो 5 से ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। तो देखो, यूजेस ऑफ बेसिस क्या है, बेस का यूज क्या है। तो पहली यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि मैंने यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ कि ये सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप जो मतलब साबुन जो बनता है उसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप के लिए यूज होता है। पहली चीज हो गई क्लियर। दूसरी चीज क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अभी मैंने रिएक्शन में भी बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, CaOH का होल 2। तो मैंने बताया था कि CaOH का होल 2 को हम क्या कहते हैं, मैं जब पहला चैप्टर पढ़ा रही थी आपको तो मैंने बताया था कि इसे हम क्या कहते हैं, स्लेट लाइन। क्या कहते हैं, स्लेट लाइन। ठीक है, तो CaOH का होल 2 यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है किस चीज में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा जो नाली के साइड या कहीं बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो वहाँ पे ना वाइट कलर का पाउडर छीटा होता है। ठीक है, बहुत अजीब सा स्मेल देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है उसका। तो वो क्या होता है, वो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। आप सबको पता ही होगा, आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो, 10th में हो। ठीक है, सब जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर मतलब। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में क्या चीज़ यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर थर्ड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एंटासिड टू क्योर डाइजेशन। ठीक है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर लिखा है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देती हूँ, आप देख लो, MgOH का होल 2। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, MgOH का होल 2। ये किस चीज में यूज होता है, एंटासिड में, टू क्योर डाइजेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोमक जो होता है हमारा पेट, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस जो एसिड प्रोड्यूस कर देता है, तो हमारे पेट में जलन अकड़न होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम हम सोडा पीते हैं। ठीक है, इनो लेते हैं, और जो वो होता है एंटासिड लेते हैं। एंटासिड में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि क्या है, बेस है। बेस लेने की कोशिश करते हैं, तभी तो एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं, जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर देते हैं। इसके बारे में मैं अभी एक चीज़ बताऊंगी आपको कि कैसे वाटर फॉर्म होता है। फिर उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यूज एज वॉशिंग सोडा। आपने नाम सुना होगा वॉशिंग सोडा का। ठीक है, वॉशिंग सोडा यूज किस चीज में यूज होता है, वॉशिंग सोडा में क्या यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट। फिर आता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? बाई कार्बोनेट भी कहते हैं हम डायरेक्टली, बाई कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज एज बेकिंग सोडा। कैमरे में दिख रहा है या नहीं? देख लेती हूँ मैं। नो 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 नो, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 नंबर यहाँ लिख देती हूँ इसे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यूज एज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा 5 नंबर पॉइंट है ये, ठीक है। मतलब कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो किस चीज में यूज होता है? बेकिंग सोडा में यूज होता है, खाने वाला सोडा में यूज होता है, ठीक है। ये 5 पॉइंट थे, आप इसे नोट कर लो जल्दी से, पॉज करके वीडियो। फिर एक बार मैं फिर एक चीज और बताना है मुझे, ठीक है। पॉज करिए वीडियो और नोट करिए। तो ये क्या थे? ये 5 पॉइंट थे किस यूजेस ऑफ बेस को लेकर। तो आई होप कि आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे एंड ये आपने अपने नोट्स में भी ये अच्छे से उतार लिया। बहुत शॉर्ट नोट है। सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ये यूज होता है इसमें, ये यूज होता है इसमें। मैंने पूरा शॉर्ट बता दिया, बहुत लेंथी ज़्यादा नहीं किया है, एक लाइन का है सारा, आपको वीडियो में ही याद हो गया होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ MgOH का होल 2 लिखा है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और CaOH को का होल 2 को हम क्या कहते हैं? स्लेट ग्लैंड कहते हैं। और NaCl को कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर? क्लियर, ओके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक और चीज पे। एक चीज बतानी है मुझे आप सबको, एक ट्रिक, इट्स नॉट ट्रिक। देखो, आप जब मैंने बताया था कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है, एसिड या बेस, बेस लिख दो, बेस या एसिड, ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। ये मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पे कि एसिड में जो एसिड जब सोल्यूशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? अमीनो एसिड के H+ आयन, ठीक है, H+ आयंस, ठीक है। उसके बाद जो बेस होता है वो सोल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करता है? OH-, ठीक है। उसके बाद फॉर्म करके क्या बना देता है? सॉरी, H2O रिलीज करता है, मैंने बोल दिया, H2O फॉर्म करता है। और इन दोनों के फॉर्मेशन से क्या बनता है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? किसका फॉर्मेशन होता है? H2O का। समझ में आ गया कि एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, तो क्या वाटर कैसे फॉर्म होता है। इन सॉल्यूशन, यहाँ लिख दो, इन सॉल्यूशन एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। और बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH-, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयंस होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस होता है, कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देता है? वाटर, H2O, 2 हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन। और इसी तरह हमारा क्या फॉर्म कर जाता है? वाटर। और जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बिल्कुल। तो हमारे पेट में भी ऐसा ही होता है, जब हमारे एसिड सबसे ज़्यादा एक्सेस एसिड जब प्रोड्यूस करने लगता है हमारा जो स्टोमक है, तो क्या होता है? जब हम बेस खाते हैं, बेस वाले सब्सटेंस लेते हैं, तो बेस और एसिड रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर देते हैं और वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस करता है और जो जलन होती है हमारे पेट में, अकड़न होती है, वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये थी हमने आपको बेस के बारे में बताया इस वीडियो में। और अगली वीडियो एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें हम आपको पीएच के बारे में बताएंगे, पीएच स्केल क्या है,
ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसके बारे में उतना जानना नहीं है। बस उसमें क्या है, पीएच क्या है, पीएच यूज क्या होता है, उसमें इन्वायरमेंट में उसका क्या रोल है, ह्यूमन लाइफ में उसका क्या रोल है, ये है पीएच के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद आगे एसिड और बेसिस के वीडियोस, ये चीज़ आपको पढ़ना है पीएच के बारे में, इसलिए मैं ये पढ़ा दूंगी आपको, और ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा। बेसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा, क्या है बेसिस, प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े, रिएक्शंस पढ़े, यूजेस पढ़े, बस इतनी चीज़ें हमने पढ़ी बेसिस के बारे में। इतनी जानकारी आपके बुक में थी जो कि मैंने आपको बताई। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी आपका। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।